ऊपर 80% था तो यहाँ 20%। yes, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, पहले एक बार रीड कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है। सर बी आएगा। ठीक है, दिमाग में क्या बात आ रही है पहले ये बताओ मुझे। सर जो कुछ कॉमन पोटेंशियल को 0 के इक्वल रख के फॉर्मूला लगाएंगे तो सर कॉमन पोटेंशियल 0 क्यों हुआ, पहले ये समझ में आया। क्वेश्चन में दे रखा है ना, 0 हमने कर लिया। हाँ नहीं वो ठीक है बेटा, मतलब आंसर बी आ रहा है, सी क्यों नहीं आ रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सी भी तो आ सकता है। पहले उस बात को सोचो, पोटेंशियल 0 क्यों हुआ। Two capacitors C1 and C2 are charged to 120 volt and 200 volt respectively. It is found that by connecting them together, the potential on each one can be made 0. तो पहले मेरी बात समझो, मैंने हिंट दिया है। हाँ सीरीज में तो कनेक्ट नहीं है। पहले तो ये सोचो कि पोटेंशियल 0 कब होगा या क्यों होगा, वो बात सोचने की कोशिश करो, बेसिक बात। चार्ज फ्लो ना बंद हो जाए। पोटेंशियल 0 कब होगा, जब फाइनली चार्ज क्या हो जाए, 0। हाँ, अब दो कैपेसिटर को मैंने आपस में कनेक्ट करा तो उनका चार्ज 0 कब होगा। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, उस बेसिक बात को समझना। ये C1 है, इसको हमने किससे कनेक्ट करा था, V1 से मान लो। C2 को V2 से। अब मैंने बैटरी को हटाकर C1 C2 को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो क्या मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि इनका कनेक्शन दो तरीके से होता है। एक तरीका C1 के पॉजिटिव को C2 के पॉजिटिव से कनेक्ट करो, जिसको हम पैरेलल कहते हैं क्या। यस सर। दूसरा तरीका C1 के पॉजिटिव को C2 के नेगेटिव से कनेक्ट करो। सोचो मैं क्या हिंट देना चाह रहा हूँ। वो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है क्या। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कॉमन पोटेंशियल तुम्हें क्या लगता है किस केस में 0 हो सकता है। सीरीज में। ओनली सीरीज में, पैरेलल में 0 हो ही नहीं सकता। रीजन, भाई पैरेलल में हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं क्या। यस सर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर कभी 0 कैसे हो सकता है। यस सर, ठीक है सर। सीरीज में हम पॉजिटिव कनेक्शन किससे कर रहे हैं, नेगेटिव सर। नेगेटिव से। इसका मतलब कॉमन पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे, C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कॉमन पोटेंशियल 0 बोला है। क्या कॉमन पोटेंशियल 0 बोला गया है, तो कॉमन पोटेंशियल 0 कब होगा।
तो C1V1 इक्वल टू C2V2। C1V1 इक्वल टू C2V2 और कनेक्शन पॉजिटिव को किससे करा गया? नेगेटिव। नेगेटिव। तो मैंने पूछा था बी और सी में से बी आंसर क्यों है, सी क्यों नहीं है? कई बुक्स में मैंने सी देखा है, कई बुक्स में मैंने बी देखा है। मतलब मुझे इसका आंसर बी लगता है। अगर सी ऑप्शन देखो तो क्या सी ऑप्शन से ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? C1/C2 इज -5/3। तो पैरेलल वाला हो गया सी ऑप्शन तो। मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला C1/C2 किसके इक्वल होगा? थर्ड ऑप्शन से। -5/3 के बराबर होगा। और कैपेसिटेंस तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। जी सर। सबने ध्यान दिया मैंने क्या बोला? C1V1 इक्वल टू C2V2 लगा के देख लो 7th क्वेश्चन में। तो 7th क्वेश्चन की लर्निंग ये है कि अगर दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर रहे हो और पोटेंशियल 0 हो रहा है, इसका मतलब वो सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज। सीरीज, तभी ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ सब लोग रीड कर लो फिर डिस्कस करेंगे। पहले एक बार रीड करो। Two identical capacitors are connected to a battery with switch S closed. ठीक है। The switch is now opened and the free space between the plates of capacitors is filled with the dielectric constant 3. Find the ratio of total electrostatic energy stored in both capacitors before and after the insertion of dielectric. तो क्या तुम लोगों को इसमें दो केस दिख रहे हैं? इनिशियली स्विच ओपन है या क्लोज्ड है? इनिशियली क्लोज। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ स्विच क्लोज वाले के साथ, राइट? सबने क्वेश्चन रीड कर लिया है ना? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन से काफी कॉन्सेप्ट इंप्रूव होता है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखना तुम लोग। स्विच क्लोज का क्या मतलब है? जो स्विच है क्लोज है, इस बात का क्या मतलब है? कि जो मतलब जो ए और बी है वो आपस में कनेक्टेड है या नहीं है? कनेक्टेड है, राइट? तो ए पे कितना चार्ज है? सिस्टम में कितनी एनर्जी है चाहिए बताओ? सर हाफ CV² प्लस हाफ CV²। बढ़िया, तो CV² हो गया। और जब प्रीवियस कर हो गया। जब फाइनली अगर जब डायरेक्ट कांस्टेंट आप लगा दोगे तो कैपेसिटेंस एंड एनर्जी दोनों के टाइम्स हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखना, ध्यान से नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से देखना। क्या हमने पहले स्लैब डाला या पहले स्विच को ओपन करा है? ओपन कर दिया तो सर बीच वाला बढ़िया, बचा। देखना
अब ध्यान से देखना, ऐसा कुछ है क्या? स्विच ओपन करने के बाद क्या मैंने स्लैब फिल कर दिया है? क्वेश्चन पढ़ लो। और क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्या? डायरेक्टिव कॉन्सेप्ट मैंने 4 कर दिया है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पढ़ो, बताओ दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, क्या करना चाहिए मुझे। क्या क्वेश्चन में हमने स्लैब फिल कर दी है? यस सर। स्लैब मैंने ए में फिल करा है, बी में फिल करा है, या दोनों में फिल करा है? बताओ बी भाई। पे ए पे फिल करा है, बी पे फिल करा है, या दोनों में फिल करा है? दोनों में किया। दोनों में। कर लो, पढ़ लो, देख लो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से क्या कह रहा है। द स्विच इज नाउ ओपन and free space between the plates of capacitors is filled. Capacitors word use हुआ, right? यानी दोनों की बात कर रहा है क्या ये? तो स्लैब मैंने किस में डाला है? दोनों में। सही बात है। यस अब ये बताओ, जब तुमने स्विच को ओपन कर दिया तो क्या बी कनेक्टेड है बैटरी से या डिसकनेक्टेड है? बी हमारा बैटरी के साथ कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है? डिस्कनेक्टेड। कनेक्टेड। सही ना? और ए कैसा है? कनेक्टेड। बढ़िया। मैंने कहा नहीं, ये क्वेश्चन तुम्हारा कॉन्सेप्ट काफी इंप्रूव करेगा, बस ध्यान से देखते जाओ। कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताओ। तो बैटरी कनेक्टेड सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? बैटरी कनेक्टेड इसका क्या मतलब है? पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम होगा। और डिसकनेक्टेड इसका क्या मतलब है? चार्ज चार्ज। चार्ज सेम होगा। तो पहले कितना चार्ज था बी पर? क्यू। Q इक्वल टू CV। क्या पहले चार्ज Q इक्वल टू CV था? तो चार्ज अभी भी यस सेम सर, रहेगा या बदल जाएगा? सेम रहेगा। बढ़िया। कैपेसिटेंस कितना हो गया है बी का? क्या स्लैब डालने के वजह से कैपेसिटेंस K इंटू C हो जाएगा? क्या स्लैब डालने की वजह से कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा? यस सर। तो A का कैपेसिटेंस भी 4C हो गया और B का कैपेसिटेंस भी 4C हो गया। अब मैं जानना चाहता हूँ U फाइनल कैसे निकालना चाहते हो तुम लोग? क्या A पर
कैपेसिटेंस 4C है और वोल्टेज V। सही बात है? क्या मैंने A के लिए सही लिखा है? एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू 4C इंटू वी Yes, sir. स्क्वायर। यस सर। अब मेरी हेल्प करो, B में कैसे निकालूंगा? सर हाफ इंटू सी बाय 4v²। नहीं, वहाँ पे v भी सेम नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा सोचने की बात है। कैपेसिटेंस तो 1/k टाइम्स हो जाएगा और वोल्टेज भी 1/k नहीं नहीं टाइम्स नहीं नहीं, कैपेसिटेंस तो 4 टाइम्स होगा। डिस्कनेक्टेड में भी। हाँ, अच्छा, कैपेसिटेंस का तो फॉर्मूला होता है C मीडियम इज इक्वल टू C नॉट के। उसका बैटरी कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड से कोई लेना देना नहीं है। तो वोल्टेज बात 1/k टाइम्स हो जाएगा सर। हाँ, मतलब तुम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहते हो B पे, पहले ये बताओ। हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C? तो दोनों को ऐड करना है तो cv² ही लगाना चाहिए। कुछ भी लगा सकते हो, चाहे हाफ CV स्क्वायर लगाओ चाहे Q स्क्वायर बाई 2C, आंसर सेम आएगा। अब जो तुम लगाना Q चाहते हो square by बताओ, मैं 2C। दिखाऊं? हाँ, हाँ। मतलब अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तो Q स्क्वायर बाई 2C लगाऊंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? कि वहाँ पे वोल्टेज का भी देखना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, क्योंकि यहाँ Q कांस्टेंट है क्या B वाले केस में? यस। अब Q स्क्वायर बाई 2C में देखो, अपॉन में क्या लिखूं ब्रैकेट के अंदर? 4c। हाँ, 4C। ध्यान देना, Q स्क्वायर बाई 2C में तो C 4C हो गया है क्या? अब Q को क्या डालूंगा न्यूमरेटर में? CV। CV। बढ़िया। तो नोटिस करा, यहाँ CV ओल्ड वाला डाला है क्या मैंने? ओरिजिनल मतलब, या इनिशियल कह लो। तो क्या ये 17 CV स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा? यस सर। इनिशियली कितना था? CV square। CV स्क्वायर। सही बात है। तो अगर रेशियो निकालोगे फाइनल बाई इनिशियल तो क्या 17 बाई 8 आ जाएगा? यस सही सर। है, अजीब है? देख लो ध्यान से, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या इसमें एक ही क्वेश्चन में बैटरी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड दोनों कॉन्सेप्ट आ गए हैं? यस सर। इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। ए हमारा कौन सा केस है? बैटरी कनेक्टेड, तो वी सेम रहना चाहिए। और बी कौन है? बैटरी डिसकनेक्टेड, तो क्यू सेम रहना चाहिए। और स्लैब फिल करने से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा C नॉट के। उसको बैटरी कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? बताओ भाई सब लोग, ठीक बात बोली मैंने? सर आपने इसमें यू फाइनल का फॉर्मूला मतलब ये कैसे लगाया? यू फाइनल मैंने लिखा बेटा हाफ CV स्क्वायर। किसके लिए? ए के लिए। ए दिख रहा है? यस सर। तो ए पे तो वो कैपेसिटेंस में 4C दिखना चाहिए और वोल्टेज V, क्योंकि पैरेलल में। सर ये प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन 2 4C हाँ। कैसे लगाया? हाँ, अब देखो बी हमारा कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है? बी हमारा डिसकनेक्टेड। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला, अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, चार्ज पक्का कांस्टेंट रहेगा। सही है? ओके। तो एनर्जी का फॉर्मूला मुझे Q स्क्वायर बाई 2 इंटू जो भी C हो वो डाल दो। तो अभी C हमारा 4C हो गया था क्या? हाँ सर। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखने वाला स्टेप है, यही गड़बड़ होती है।
ओके सर। ज्यादातर बच्चे मैंने देखा यही इसी स्टेप में गड़बड़ करते हैं। अच्छा, अगर मैं क्यू स्क्वायर बाई 2c की बजाय हाफ सी वी स्क्वायर लेता तब आंसर सेम आता है या नहीं आता? यस सर, आ जाता। तब भी वो सेम आता है। हाफ इंटू हाँ 4c इंटू स्क्वायर बाई 16। हाँ, मतलब यहाँ पे बस एक कैच क्या होता देखो, मैंने लिखा है क्यू स्क्वायर बाई 2c की जगह हाफ सी स्क्वायर भी लगा सकते थे। तो c कितना हो गया है? 4c। और वोल्टेज सेम रहेगा या वोल्टेज पे कोई इफेक्ट आएगा? 1/4, 1/4। हाँ, अगर कैपेसिटेंस 4 टाइम्स हुआ है तो वोल्टेज 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ये बात मैंने कैसे सोची? हम कह रहे हैं क्यू क्या होगा, सेम कांस्टेंट मतलब, तो जो सी पे इफेक्ट आएगा क्या वी पे उसका उल्टा इफेक्ट आएगा? अगर सी 4 टाइम्स हुआ तो वी क्या हो जाएगा? v/4। अब करके देखो सेम आता है या नहीं आता? ये सर सेम ही आ रहा है। ये बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्या सी वी स्क्वायर बाई 8 बन जाना चाहिए। वही आएगा इसके बाद। यस सर। तो थोड़ा ध्यान से करने वाले क्वेश्चन नहीं है। तो मैं एक बार समरी की फॉर्म में बता रहा हूँ, देखना ध्यान से, ठीक कह रहा हूँ मैं? दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी है तुमने कैपेसिटर लिया और बैटरी कनेक्टेड है क्या, और मैंने इसके अंदर कुछ फिल कर दिया, ठीक है, राइट? जो हमारा क्वेश्चन था अभी, क्या उसमें ये दोनों पॉसिबिलिटी बन रही थी? एक में कनेक्टेड था और दूसरे में क्या था? डिसकनेक्टेड। पर इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन में रेशियो पूछा था बिफोर एंड आफ्टर, तो क्या आंसर आना चाहिए? 18/7। सही बात है, या 7/18? 7। हमारा जो जो मैंने आंसर निकाला था वो 17/8 आया था, 17/8, और 17 फाइनल बाई इनिशियल आया था ना, तो 8/17 आना चाहिए। तो इसका मतलब फाइनली एनर्जी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, मैं दो केस क्या बनाना चाह रहा हूँ, पहचानना है इसको। फर्स्ट केस में बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है? फर्स्ट केस में बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है? कनेक्टेड। बढ़िया। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला अगर बैटरी कनेक्टेड है तो बेसिक बात दिमाग में क्या आना चाहिए? वी सेम। वी सेम रहेगा, राइट? वोल्टेज पक्का सेम रहेगा। अब जब तुमने इसके अंदर स्लैब फिल कर दिया तो कैपेसिटेंस भी क्या इफेक्ट पड़ेगा? 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये मीडियम होता है सी नॉट के, तो क्या के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? बताओ भाई। यस सर। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सी वी। वी तो कांस्टेंट था, सी इंक्रीज हो गया था क्या? तो क्या चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा के टाइम्स? यस सर। चार्ज इंक्रीज हो जाएगा के टाइम्स, इसका मतलब क्या बैटरी को एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा स्लैब डालने की वजह से? ठीक है,
अब एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c? हाफ CV स्क्वायर। बढ़िया, क्योंकि v कांस्टेंट है, राइट? तो अगर Yes, तुम sir. c को इंक्रीज करोगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? v बाई डी। क्या v कांस्टेंट है और डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट है। होगी। सही बात है। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है? बैटरी कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है? डिस्कनेक्टेड। बढ़िया। तो एक बेसिक बात दिमाग में सेट रखो भी, बैटरी डिस्कनेक्टेड का क्या मतलब होता है? क्यू सेम। क्यू पक्का सेम होगा, बाकी कुछ भी हो। एक फंडामेंटल बात है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है इसका मतलब क्यू पक्का सेम रहेगा, और कुछ हो चाहे ना। ठीक बात बोली? सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सी हमारा सी नॉट के हो जाएगा, तो इसका मतलब के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब बैटरी कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है, उसका कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। सोचो, ठीक बात कह रहा हूं मैं? चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिस्कनेक्टेड हो, सी हमेशा के टाइम्स हो रहा है क्या स्लैब डालने पर? यस सर। ठीक है। क्या मैं v को q बाई सी कह सकता हूँ? q तुम कह रहे हो कांस्टेंट है, c k टाइम्स हो गया है, तो v पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 1/K टाइम्स हो जाएगा। 1 बाई k टाइम्स हो जाएगा, यानी ज्यादा हो गया या कम हो गया? तो कम। कम हो गया। बढ़िया, वेरी गुड। एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला मैं लगाना चाहता हूँ? हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c? Q स्क्वायर बाय 2c। बढ़िया, ये कैसे पहचाना? Q कांस्टेंट है। क्यू कांस्टेंट है, इसलिए क्यू स्क्वायर बाई 2c लगाएंगे। सी इंक्रीज हो रहा है क्या? तो पक्का एनर्जी क्या हो रही है? डिग्री। डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है? V/D। v बाई डी। अब v पे क्या कम इफेक्ट हो पड़ा? गई। v 1 बाई के टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 बाई के टाइम्स। ठीक है ना? यस सर। आई होप सबको बात समझ में आई। तो क्या मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए, बैटरी कनेक्टेड कैसा होगा और डिस्कनेक्टेड कैसे होगा? अब जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें नोटिस करा क्या खास बात है? दोनों कॉन्सेप्ट है। दोनों कॉन्सेप्ट है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखो तो ए हमारा कैसा है? कनेक्टेड। कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया। और बी कैसा है? डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड। इसके बाद दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लगा दिए मैंने, राइट? अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया या एक बार दोबारा डिस्कस करें, ये बताओ पहले मुझे। देख लो भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन था।
हमने स्लैब ए में डाला था, बी में डाला था या दोनों में डाला था? दोनों में। दोनों में। ए हमारा कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है? कनेक्टेड। और बी? इनिशियली कनेक्टेड। बस वही कॉन्सेप्ट लगाए। ए कनेक्टेड है उसके साथ सॉल्व कर दिया, बी डिसकनेक्टेड है उसके साथ सॉल्व कर दिया। ठीक है, देखो एक मैं और कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। एक कैपेसिटर को मैंने क्या करा, बैटरी से कनेक्ट करा। अब इसके बाद इनकी प्लेट्स को मूव करवा दिया है। तो जो ये फिगर मैंने बनाया उसमें प्लेट के मोशन से क्या स्मॉल डी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगा। बढ़िया। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पता है हमें, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी? यस। तुम क्वेश्चन में डी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो क्या? कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? कम। बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है? कनेक्टेड। बढ़िया। इससे क्या बात समझ में आ रही है? वी से। वी पक्का सेम होगा। फंडामेंटल बात है, वी पक्का सेम होगा। और कैपेसिटेंस हमारे इसमें क्या हो रहा है, मान लो डिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया है। अगर डिस्टेंस को डबल करूंगा तो सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाफ। ठीक है ना? सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी से हमने देखा कि अगर डिस्टेंस डबल होगा तो सी क्या हो जाएगा, हाफ। क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी। वी कांस्टेंट है, सी क्या हुआ है, हाफ। तो क्यू भी क्या हो जाएगा, हाफ। हाफ। इस बात का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या चार्ज वापस चला जाएगा कैपेसिटर से बैटरी के अंदर? बताओ भाई। यस सर। एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगी। वी कांस्टेंट है, सी हाफ हो गया तो एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कांस्टेंट है। सर हाफ हो जाएगी। डी हमारा कांस्टेंट है, डी डबल हो गया है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाफ। हाफ हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब इसको रट्टा लगाना है या लॉजिक समझना पड़ेगा क्या चल रहा है? लॉजिक। हाँ, क्वेश्चन तो बदलता रहेगा। सही बात है। अगर इसी में मैं बैटरी कनेक्टेड की जगह एक केस बना देता, बैटरी डिसकनेक्टेड है, तब क्या होता? क्यू पक्का सेम। बहुत बढ़िया। यही बिल्कुल बेसिक बात है, इसी से बनेगा, देखना सब। तो ये मैं केस 2 बना रहा हूँ, राइट। बैटरी डिसकनेक्टेड। इसका मतलब जितना चार्ज कैपेसिटर के अंदर आना था आ गया। अब चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, जितना चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा।
डिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल। तो अगर डिस्टेंस को डबल करोगे तो सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर डिस्टेंस को हम डबल करेंगे तो सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाफ होगा। इसका मतलब बैटरी कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है, उससे कैपेसिटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना वही रूल चलाएगा। ठीक बात है। यस सर। ठीक है, अब ये बताओ V को हम क्या लिख सकते हैं, Q/C। Q तो सेम है और D क्या हो गया है, सॉरी C क्या हो गया है, हाफ। वी डबल। V तो डबल हो जाएगा लग रहा है। सही बात है। एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, Q स्क्वायर बाय 2 Q²/2C। ये मेरे दिमाग में क्यों आया, Q कांस्टेंट। Q कांस्टेंट। अगर C को हाफ करोगे तो U क्या हो जाएगा, डबल। डबल। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V/D। क्या V डबल हुआ है और D भी डबल हुआ है, फिर सेम रहेगी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। अगर ये लॉजिकल लग रहा हो तो आगे बताऊं कुछ, थोड़ा ध्यान से देखना जो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कैपेसिटर की एक प्लेट दिख रही सबको, उस एक प्लेट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, सिग्मा बाई 2ε0। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेट और रख दी है, तो क्या इस प्लेट पर कोई फोर्स लगेगा, प्लेट 2 यस पर। सर। तो प्लेट 2 पे जब फोर्स निकालेंगे तो क्या F को मैं QE कहूंगा, हाँ जी। Q2 का और E1 का। E1 कितना था, सिग्मा 1/2ε0। बताओ भाई, क्या Q2 को मैं सिग्मा ए कह सकता हूँ, तो अगर ध्यान यस से सर। देखो तो क्या यहाँ से प्रेशर निकल सकता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं इसको। तो क्या ये आ गया सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन 2ε0, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो इक्वल लेते हैं इन जनरल हम। ठीक बात कह रहा हूँ। यस तो सर। अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो क्या सिग्मा